Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द रिमेनिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। रिमेनिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में जो फोर्थ वन ब्रांच हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है एम्ब्रियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, एम्ब्रियोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। Embryology is the combination of two Greek words. The word Greek embryo mean unborn. Unborn or logi mean study. Logi mean study. Unborn or we can say हम embryo भी लिख सकते हैं और वी कैन से फीटस भी लिख सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो और एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो स्टडी करते हैं। सिंपल डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो and its development of embryo is known as एम्ब्रियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो स्टडी करते हैं और एम्ब्रियो के जो डेवलपमेंटल चेंजेस है वो स्टडी करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वन ब्रांच जो है वो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी भी टू ग्रीक वर्ड से बना है। टू ग्रीक वर्ड्स। टेक्सोनॉमी भी टू ग्रीक वर्ड से बना है। टेक्स इज मीन अरेंजमेंट। द वर्ड ग्रीक टेक्स इज मीन अरेंजमेंट और साथ में नोमी मीन्स ला। नोमी मीन्स ला। डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। टेक्सोनॉमी की जो डिफिनीशन है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी of naming and classification of an organism is called taxonomy. Dear student, taxonomy में हम organism की जो नेम है और साथ में ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है वो स्टडी करते हैं। क्वेश्चन अराइज इन माइंड के व्हाट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? जब ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में तकसीम करें, क्लासिफाई करें, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। लेकिन ऑर्गेनिज्म को हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और डिफरेंट कैरेक्टर की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म into groups and subgroups on the basis of similarities and difference is called क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट, हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप में जब अरेंज करें लेकिन सिमिलरिटी और डिफरेंस की बेसिस पे, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। आई विल गिव सम एग्जांपल। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ग्रुप्स है एनिमल्स की,
ये एक ग्रुप्स है एनिमल जो हम किंगडम एनिमीलिया कहते हैं या ग्रुप्स कहते हैं, एक ग्रुप्स है। इसको फर्दर क्लासिफाई हुआ है वर्टिब्रेट्स और साथ में इनवर्टिब्रेट। तो ये जो एनिमल है ये हमारे पास ग्रुप्स है, और जो ये फर्दर इसकी डिवीज़न हुई है तो ये हमारे पास क्या है, ये सब ग्रुप है। जब ऑर्गेनिज्म को हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस की बुनियाद पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज करें, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वन जो हमारे पास है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो हम कहते हैं सेल को और लॉजी स्टडी को कहते हैं। लॉजी मीन स्टडी। डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। सेल बायोलॉजी में हम सेल के जो स्ट्रक्चर है और सेल के जो फंक्शन है और साथ में सेल के जो ऑर्गेनील्स है वो स्टडी करते हैं। तो सिंपल डिफिनीशन हम इस तरह लिख सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर and function of cell and their organelle organelles is called cell biology or called cytology। सेल बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट हम सेल के जो स्ट्रक्चर है, सेल के फंक्शन है और सेल के जो ऑर्गेनील है वो हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट ये एक हमारे पास न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं सेल। ये सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, दैट इज साइटोप्लाज्म और साथ में ये न्यूक्लियस है। तो डियर स्टूडेंट साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनील्स मौजूद है, ऑर्गेनील्स मौजूद है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस भी ऑर्गेनील है, एट्सेट्रा एंड सो ऑन। इस ऑर्गेनील और साथ में सेल के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो हम स्टडी करते हैं साइटोलॉजी और वी कैन से सेल बायोलॉजी। Okay dear student, the remaining branch of biology inshallah explain in the next video. Okay, thanks. Allah Hafiz.